स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा टास्क है सैंपल को सही टाइम पे निकाल के उसकी एनालिसिस करना। सबसे बड़ा आज के डेट में स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा टास्क है। कभी कभी सैंपल मिस हो जाते हैं, टेस्टिंग मिस हो जाती है, तो बहुत झंझट होता है स्टेबिलिटी का। तो मैंने एक एक्सेल शीट पे शीट बनाई है जिसमें सिर्फ मैं यहाँ प्रोडक्ट नेम डाल दूँगा और उसका किस किस पॉइंट पे कब कब एनालिसिस होगी, कौन कौन सी डेट में एनालिसिस होगी, वो सब हमें इस लिस्ट से पता चल जाएगा। देखिए इस लिस्ट में क्या है, पैकिंग स्टाइल है, मास्टर सीरियल नंबर है या सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, बैच साइज़ है, प्रोडक्ट नेम है, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी, डेट ऑफ चार्जिंग भी बोल सकते हैं इसे, वैसे इनक्यूबेशन डेट लिख रखा है मैंने। डेट ऑफ चार्जिंग जब हम सैंपल को चार्ज करते हैं स्टेबिलिटी चैम्बर में, उस दिन की डेट ये डेट है। फिर उसकी प्रोडक्ट की सेल्फ लाइफ है, स्टेज एनालिसिस स्टेज है कि फर्स्ट मंथ में कौन सी डेट को एनालिसिस करनी है, थर्ड मंथ में कौन सी डेट को एनालिसिस करनी है, और 6 मंथ में कौन सी डेट को एनालिसिस करनी है, 9 मंथ में कौन सी डेट को एनालिसिस करनी है, अप टू एक्सपायरी प्लस 1 ईयर तक की हमारी एनालिसिस डेट ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी इस सीट के इस सीट से ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस सीट को मतलब कैसे। बस यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फिल करना है। जैसे पैकिंग स्टाइल, मान लीजिए पैकिंग स्टाइल है ब्लिस्टर पैक है, ठीक है, ब्लिस्टर लिख दिया, ब्लिस्टर पैक है। सीरियल नंबर, और सीरियल नंबर यहाँ पे 39 है। अब मैं नई TR आएगी तो सीरियल नंबर इससे कंटिन्यू होगा, इसके आगे ही तो सीरियल नंबर आएगा, तो 40, सीरियल नंबर 40। बैच साइज मान लिए 1000 टैबलेट, ठीक है, 1000 टैबलेट का बैच साइज है। प्रोडक्ट मान लीजिए पैरासीटामोल है, ठीक है, पैरासीटामोल टैबलेट है। और बैच नंबर मान लिए XYZ 2501, ठीक। और मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए 6/2025, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्सपायरी 5/2028, और इंक्यूबेशन डेट मान लीजिए 10/6/2025 को। अब मैं इसे अपडेट करूँगा तो यहाँ पे ये लिस्ट में ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। अपडेट, ये देखिए लिस्ट में ऐड हो गया। ब्लिस्टर लिखा था हमने, ब्लिस्टर, सीरियल नंबर 40, 39 की जगह ये 40 हो गया। बैच साइज 1000 टैबलेट का है। पैरासीटामोल है, बैच नंबर XYZ 2501, जुलाई 25, मई 28, तो इसकी एक्सपायरी कितनी होगी, 36 मंथ की एक्सपायरी हो गई। और इंक्यूबेशन डेट 10/6/25 को मैंने कोई इंक्यूबेट किया सैंपल, तो उसका पहला मंथ कब निकलेगा, 10/7/25 को, 10/7/25। और एक्सपायरी पॉइंट में रेड हो गया, हमें पहले ही पता चल गया कि इस डेट को एक्सपायर हो गया, 36 मंथ में एक्सपायर होगा, 10/6/28 को पड़ता है। देखिए न थर्ड मंथ कब आएगा, 6 मंथ कब आएगा, 12 मंथ कब आएगा, 18 मंथ कब आएगा, 24 मंथ कब आएगा, सब दें। एक्सपायरी प्लस 1 ईयर भी हमें आपको इसमें पता चल जाता है। ये देखिए इसमें, चलो हम एक दूसरी एंट्री भी करके देखते हैं, उसकी एक्सपायरी कुछ कम कर लेंगे। पैकिंग स्टाइल मान लीजिए LO, ठीक है, LO। सीरियल नंबर 40 डाला था, अब 41। बैच साइज मान लिए 500 टैब्स, ठीक है। प्रोडक्ट नेम मान लिए डाइक्लोफिनैक, बैच नंबर मान लीजिए XYZ UTTU 2501, मैन्युफैक्चरिंग मान लीजिए इसी मंथ की है 25। एक्सपायरी कुछ कम घटा देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। 5/2027, और इसकी 5/6/2025 को इंक्यूबेशन किया डेट। अब ये देखिए 24 मंथ की सेल्फ लाइफ है, 24 मंथ में रेड हो गया। उसमें क्या था, 36 मंथ की एक्सपायरी थी, 36 मंथ में रेड हुआ, एक्सपायर प्लस 1 ईयर वायलेट कलर से सेव किया गया। देखिए 24 मंथ रेड कलर से, 36 मंथ, और 36 मंथ है
वॉयलेट कलर से, ठीक है। अब ये देखिए ये जो मैंने ऐड किया इसमें एक्सपायरी पॉइंट है 24 मंथ की और एक्सपायरी प्लस वन है 36 मंथ, जो कि डेट ये ऑटोमेटिक है। अब क्या होता है कि एक महीने में कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हो जाते हैं जो हमें निकालना पड़ता है कि भाई एक महीने में टोटल नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट कितने हैं। हम मैंने इसी के लिए एक फ़िल्टर बना रखा है, सैम्पल फ़िल्टर मान, ये है एक सैम्पल फ़िल्टर मैंने अलग से बना रखा है। अब मान लिया 2025 का प्रोडक्ट मेरे को अभी कौन सा 6 मंथ चल रहा है ना, तो मेरे को निकालना है 1/6/2025 से 30/6/2025 के सैंपल निकालना है। ये देखिए टोटल नंबर ऑफ़ सैंपल पहले हमें ये निकल के आ गई। देखिए ये 29 तारीख को पड़ेगा, मतलब हम इससे अपने एक महीने का डाटा पहले ही निकाल लेंगे और हम उस डाटा को देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे कि भाई इसकी एनालिसिस कब पड़ेगी, इसकी एनालिसिस कब पड़ेगी। ये देखिए बैच साइज़ भी है, प्रोडक्ट नेम है, बैच नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी है और इसका स्टेज 33rd मंथ 29 को पड़ेगा। एक्सेलरेटेड ओजी ऑनगोइंग ये इतने को पड़ेगा। इसी तरीके और ये हम इसे प्रिंट आउट भी ले सकते हैं आराम से। इससे हमें एनालिसिस पहले ही पता चल जाए कि इस प्रोडक्ट की 8 तारीख को पड़ रही है, 3 तारीख को पड़ रही है, 5 तारीख को पड़ रही है। इस तरीके से हम अपना ये सैम्पल शेड्यूल बना सकते हैं। अगर सैम्पल शेड्यूल सीखना है कि मैंने किस तरीके से बनाया है तो एक बार मेरे को कमेंट कर दीजिए।